प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। दोस्तों, हर माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हिंदी कैलेंडर के अनुसार मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, जिसे दुर्गाष्टमी और मास दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के समय पड़ने वाली दुर्गाष्टमी को महाअष्टमी कहते हैं। इसके अलावा हर माह भी दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा का पूजन और व्रत किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर माह पड़ने वाली मासिक दुर्गाष्टमी का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इस दिन भक्त माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, साथ ही पूजा पाठ भी करते हैं। इसके अलावा इस दिन माँ की आरती और भजन भी किए जाते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन दुर्गा मंत्रों का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं मासिक दुर्गाष्टमी की तिथि, मासिक दुर्गाष्टमी शुभ मुहूर्त, मासिक दुर्गाष्टमी पूजा विधि, मासिक दुर्गाष्टमी का महत्व, मासिक दुर्गाष्टमी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, एक विशेष उपाय और मासिक दुर्गाष्टमी की कथा। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं दुर्गा अष्टमी व्रत का महत्व। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि की दुर्गाष्टमी तो बहुत महत्व रखती ही है। इसके अलावा मासिक दुर्गाष्टमी हर माह में पड़ने वाला ऐसा दिन होता है जब आप माँ शक्ति की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, साथ ही पूरे दिन उपवास भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त प्रत्येक मासिक दुर्गाष्टमी को व्रत और पूजन करते हैं, माँ आदिशक्ति जगदम्बे उनके सारे कष्टों का हरण कर लेती है और उन भक्तों को स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा विधि। दुर्गाष्टमी के दिन आप प्रातः उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान कर लाल रंग के साफ सुथरे कपड़े पहने व तांबे के पात्र में लाल रंग का तिलक लगाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इसके बाद घर की साफ सफाई करके पूजा स्थान और घर में गंगाजल छिड़कें। अब लकड़ी का एक साफ पाटा या चौकी लेकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके उपरांत चौकी को गंगाजल से शुद्ध करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। आप माँ की मूर्ति पर लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर धूप और दीप जलाएं। इसके साथ ही माँ को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। तत्पश्चात फल और मिठाई अर्पित करने के बाद माँ दुर्गा की आरती उतारें। इसके बाद माँ दुर्गा की ज्योति जलाकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का जाप करना चाहिए। फिर माँ को चढ़ाए गए 16 श्रृंगार का सामान किसी सुहागन या नवदुर्गा के मंदिर में दे देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की रूठी हुई खुशियाँ दोबारा वापस आने लगती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मासिक दुर्गाष्टमी की तिथि एवं शुभ मुहूर्त। मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत 11 दिसंबर 2021 को शनिवार के दिन रखा जाएगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 दिसंबर दिन शुक्रवार शाम 7:09 पर शुरू होगी, जो कि 11 दिसंबर दिन शनिवार शाम 7:12 तक रहेगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि मासिक दुर्गाष्टमी पूजा के समय आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। आप ध्यान रखें कि घर में सुख और समृद्धि के लिए माँ की ज्योति को आग्नेय कोण में जलाना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करते समय ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही आप पूजा के समय पूजा का सामान दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखें। स्वास्तिक का चिन्ह आप उत्तर पूर्व दिशा में ही बनाएं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि दुर्गाष्टमी के दिन आप कौन सी गलतियाँ कभी न करें। आप मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा करते समय यह ध्यान रखें कि पूजा में तुलसी, आंवला, दूर्वा, मदार और आक के पुष्प का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं एक विशेष उपाय जो आप इस दुर्गाष्टमी के पावन पर्व पर कर सकते हैं। आप आकस्मिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए पान के पत्ते पर जायफल रखकर दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा से आप पर अचानक आने वाली परेशानियों का निवारण होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं मासिक दुर्गाष्टमी की कथा। पौराणिक मान्यताओं अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की।
महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मानने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों, महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हेमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मां को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस उच्च हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप बनाकर देवी को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। दोस्तों, आइए इस दुर्गाष्टमी के शुभ दिन हम सच्चे मन से मां दुर्गा का ध्यान करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। जय मां दुर्गा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।